मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में हम लोगों ने असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम लोगों ने देख लिया था। उससे जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्चुअल में क्या होते हैं, तो ये वो सेंटेंसेज होते हैं जो कि हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। ऐसे सेंटेंसेज जो कि हमारी सडन फीलिंग को क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे सेंटेंसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कभी कभार इंटरजेक्शन और एक्सक्लामेटरी में। ठीक है, जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं ना, इंटरजेक्शन और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो कि हमारी सडन फीलिंग को शो करता है, जबकि एक्सक्लामेटरी क्या होता है, इट्स अ होल सेंटेंस। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जो कि हमारी सडन फीलिंग को शो करता है। बात समझ में आया? यानी इंटरजेक्शन वाले वर्ड जो होते हैं वो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, कई तरीके का होता है हमारी सडन फीलिंग को शो करने में। जैसे सडन फीलिंग पहले एक अपनी होती है, जो खुद की फीलिंग खुद के अंदर आती हो, ठीक है, और खुद पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा, उसके बदले में जो फीलिंग आती है। जैसे हम लोगों का होता है ना अलास, जब हम लोग तकलीफ में होते हैं तो अलास बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अलास शब्द है, ठीक है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड है इंटरजेक्शन का। ठीक है, बट ये किसी सेंटेंस में यूज हो जाएगा तो पूरा सेंटेंस क्या कहा जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, अलास हुआ, ओ हुआ, आ, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एक्सक्लामेशन शो करते हैं, जो हमारी फीलिंग को शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, और एक्सक्लामेटरी में आपका होता है व्हाट एंड हाउ। व्हाट एंड हाउ, बात समझ में है? जैसे कोई चीज होता ना, और ये कितना अच्छा है कि नहीं, तो कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज, बोलते हैं कि नहीं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज जो बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और अगर हम लोग ये बोलते हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल योर नेम इज। ठीक है, यहां पे जो हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली में यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। बट इस सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल योर नेम इज, तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। बात समझ में आया? तो ये दोनों सेंटेंसेज में यहाँ पे अंतर होता है, इसलिए ऐसा सेंटेंस जो होता है वो हमारा एक्सक्लामेटरी बन जाता है, और ये वाला सेंटेंस हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव रहता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे में याद रखेगा, तो व्हाट और हाउ से भी कुछ हमारे एक्सक्लामेटरी जो सेंस होते हैं वो निकलते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी यूज करते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड होते हैं, जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड जब हमारे आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, तब उनको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जब इंटरजेक्शन वाले वर्ड आएंगे, अभी इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जब इंटरजेक्शन वाले वर्ड आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जो हमारा सेड या सेड टू रहता है ना, सेड या सेड टू जो हमारा होता है ना, एक्चुअली इट इज कन्वर्टेड टू एक्सक्लैम्ड विथ। ठीक है, एक्सक्लैम्ड विथ, क्या विथ, हमने कैसे उसको एक्सक्लेमेशन किया है, जॉय से किया है, सॉरो से किया है, हैप्पीनेस से किया है, सैडनेस से किया है, किससे किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, इस सेंस के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या, कि हम लोग यहाँ पे जॉय लगाएंगे, सॉरो लगाएंगे, हैप्पीनेस लगाएंगे, सैडनेस लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी नाउन पे लगाना है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डेट कंजंक्शन के साथ। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हम लोग हटा के क्या लगा देते हैं, कंजंक्शन एक लगाते हैं, डेट। सब में कंजंक्शन लगाए, जैसे हम लोग असर्टिव में भी डेट लगाते थे। इंट्रोगेटिव में यस और नो टाइप जो आता था, सिंपल इंट्रोगेटिव वाला, उसमें हम लोग क्या लगाते थे, इफ या वेदर लगाते थे।
WH वाले में हम लोग क्या लगाते थे, वही WH वर्ड लगा देते थे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेज में हम लोगों ने टू लगाया, लेट के साथ कुछ आए तो उनको डैट भी हमने लगाया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, कंजंक्शन के रूप में डैट आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए, ही सेड टू मी, अलास आई लॉस्ट माई पेन, अलास आई लॉस्ट माई पेन, ठीक है। ही सेड टू मी अलास आई लॉस्ट माई पेन, तो इसका क्या बनेगा, तो लिखिएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। जाहिर सी बात है, अब उसने अपनी पेन खोया है तो खुश तो होगा नहीं, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो टू मी, सिर्फ हमने सेड की जगह पे कहा। अगर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर टू वाला सेंटेंस रहेगा तो आप इसको बल्कि रहने दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सेड के बाद जो टू रहेगा उसको लगाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेड की जगह पे यूज करना है क्या, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे कंजंक्शन के रूप में, डैट। उसके बाद इस वर्ड को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि इस वर्ड के लिए हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, राइट। नाउ इसकी बारी, अब ये हमारा क्या है, तो आई लॉस्ट माई पेन, ये क्या है आपका, एक असर्टिव सेंटेंस की तरह है। अब इसको असर्टिव के आधार पे बनाएंगे, कैसे, आई प्रोनाउन इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज योर ही, है ना। तो ये सब्जेक्टिव केस में, तो व्हाट इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ ही, इट शुड बी ही सेम, तो यहाँ पे ही रहेगा। उसके बाद लॉस्ट, लॉस्ट इज योर सेकेंड फॉर्म, है ना। सेकेंड फॉर्म का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट इज कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट, मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, हैड लॉस्ट, ठीक है। और माई फिर से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज पेन। बात समझ में, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। बात समझ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर है शी सेड, ओह I am wounded, I am wounded, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा she exclaimed with sorrow। यहां पे भी जाहिर सी बात है, चोट लगी है तो क्या होगा, दुखी होगा, तो she exclaimed with sorrow that I will change as she, राइट। तो सी इज एम आर किस में कन्वर्ट होगा, वाज wounded, सी वाज wounded। बात समझ में आया। एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रहे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हुर्रा मतलब होता है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चे जब खेलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अब देखिए वी, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ही, बट वी क्या है हमारा, वी इज इन प्लरल फॉर्म, सो वी विल यूज द प्लरल फॉर्म ऑफ दिस। और इसका प्लरल का मतलब ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में प्लरल क्या यूज होता है, दे, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दे। और हैज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड वन द मैच। बस में, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और रूल्स देखते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जब आपको ऐसा सेंस दे कि क्या हो, ऐसा लगे कि उसमें प्रेज हो, ठीक है, अप्रिसिएशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब अप्रिसिएट किया जाता है किसी चीज को, तो हम लोग जो सेड होता है इसको कन्वर्ट कहाँ कर सकते हैं, अपलॉड या प्रेज्ड में। बात समझ में, सिर्फ अपलॉड या प्रेज्ड में, बात समझ में ना। लेकिन क्योंकि ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, अगर आपका मन करे तो आप पुराने रूल पे भी जा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, ठीक है, या फिर प्रेज, आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अपलॉडेड आप लिखेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको सेइंग,
ठीक है। अपलॉडेड जब लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेइंग लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेइंग नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक ना। और जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, जैसे वहां पे कन्वर्ट कर रहे थे क्या करने के लिए, डेट, वहीं पे यहाँ पे भी कंजंक्शन आपका लग जाएगा। बस समझ में आया? जैसे यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया गया है, ठीक है, ही सेड टू अस ब्राउ यू डिड योर बेस्ट, ठीक है। तो अब यू डिड योर बेस्ट का मतलब सीधा सीधा क्या है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने काफी अच्छा किया है, तो जाहिर सी बात है अप्रिसिएट किया जा रहा है, अप्रिसिएशन है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से बनाएंगे। पहला, ही exclaimed with applause, he exclaimed with applause to us, he exclaimed with applause to us that यू का मतलब फिर से अस है ना, तो यू क्या है, यहाँ पे हम लोग अस के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में तो अस का क्या होगा, सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्टिव केस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वी। और डिड का क्या हो जाएगा, डिड पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म डिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैड डन। योर का क्या हो जाएगा, आवर बेस्ट, हैड डन आवर बेस्ट, ठीक है। इसी चीज को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्या, ही अपलॉडेड अस, यहां पे फिर आप सेट टू को कर सकते हैं, ही अपलॉडेड अस, ठीक ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही अपलॉडेड अस, ठीक है, सेइंग दैट, क्या करेंगे, सेइंग दैट, उन्होंने हमें अपलोड किया कहते हुए, क्या कहते हुए अपलोड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस सेइंग, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट, वी का फिर से ये पूरा वही बनेगा, वी हैड डन आवर बेस्ट, वी हैड डन आवर बेस्ट। बस समझ में। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू राम, तो क्या हो जाएगा, द टीचर अपलॉडेड राम, द टीचर अपलॉडेड राम दैट ही, यू का क्या होगा, यू राम के अकॉर्डिंग, राम थर्ड पर्सन नाम है तो नाम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड ऑब्टेन्ड, सॉरी यहाँ पे सेइंग भी रहेगा, सेइंग दैट ही हैड ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, क्या, द टीचर exclaimed विथ जॉय, ठीक है, या फिर अपलॉज, जॉय भी हो सकता है, टीचर खुशी से भी चिल्ला सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, विथ अपलॉज दैट ही हैड, अपलॉज टू राम, ये लिख दीजिए। या फिर अगर आप इस टू राम को नहीं भी लिखना चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते हैं डैट, और उसके बाद यू की जगह पे डायरेक्टली कर सकते हैं राम। बात में, यू को जरूरी नहीं कि आप प्रोनाउन ही चेंज करेंगे, क्योंकि वो राम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो राम भी आप लिख सकते हैं, बट उस केस में यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखे हैं तब, ठीक है। अगर यहाँ पे अपलॉज टू राम कर रहे हैं तो फिर डैड के बाद ही लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अपलॉज बस करके डैड करते हैं तो फिर राम लगाएंगे। बात समझ में आया? तो दोनों में से आपको जो पसंद आए उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फिर वही बात है कि पसंद हमारी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर देने वाले ने क्या पसंद करके ऑप्शन दिया है उससे फर्क पड़ता है। इसलिए हमें हर जो भी रास्ते बन सकते हैं, जितने भी तरीके बन सकते हैं, हमको सीखना तो सारा पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपलॉज टू राम डैड, फिर यहाँ पे राम ने लगा, क्या लगाएंगे, ही हैड ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, द कैप्टन exclaimed
विथ प्रेज, अपलॉज भी कर सकते हैं, प्रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। विथ प्रेज टू सोल्जर्स, टू सोल्जर्स, ठीक है। दैट, अब देखिए वेल डन, वेल डन कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके सेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि सोल्जर्स ने अच्छा काम किया होगा इसलिए किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दैट सो, दे यहाँ पे लगा दीजिएगा, दे हैड डन वेल, दे हैड डन वेल, बस समझ में आया। उसके बाद अगर इसको आप उससे लगाना चाहते हैं अपलॉड से, तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन प्रेज्ड, अपलॉडेड करिए या फिर प्रेज्ड करिए, द कैप्टन प्रेज्ड सोल्जर्स दैट दे हैड डन वेल, ठीक है। यहां पे देखिए एक चीज और हो सकता है, इस वाले सेंस के हिसाब से जब यहाँ पे हमारा सेंटेंस ना हो तो यहाँ पे डेट ना लगा के ना हम लोग एज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, क्या, यहाँ पे एज दे हैड डन वेल, मतलब क्योंकि उन्होंने अच्छा किया था इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रेज किया, बात समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे एज भी हो सकता है, एज दे हैड डन वेल, या फिर अगर आपको यहाँ पे और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे सोल्जर सेइंग दैट भी लगा सकते हैं, सेइंग दैट दे हैड डन वेल, एज दे हैड डन वेल, ठीक है। तो बहुत सारे इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एग्जाम में ऑप्शन में आया है वो क्या आया है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दे से टू मी ब्राउ यू आर डूइंग वेल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे प्रेज मी, क्या हो जाएगा, दे प्रेज मी दैट, यू का क्या हो जाएगा, आई, मी के हिसाब से चेंज होगा तो आई, और यहां पे आर किस में कन्वर्ट होगा, वाज वर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा रिपोर्टिंग होती है तो चेंज ही कहाँ होता है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इज के मतलब आर की जगह पे एम लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, डूइंग वेल, बात समझ में आया। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा। अगर आप एक्सक्लेम से करना चाहते हो तो दे एक्सक्लेम, यहाँ पे एक्सक्लेम ही होगा फर्स्ट फॉर्म, दे एक्सक्लेम विथ अपलॉज, ठीक है, दे एक्सक्लेम विथ अपलॉज, ठीक है, टू मी दैट आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनते रहते हैं, बात समझ में आया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या किया जाएगा, जो व्हाट और हाउ से रिलेटेड हमारे सेंटेंसेस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, कुछ इसके मिसलेनियस टाइप में एग्जाम्पल्स भी देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करते रहिए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।